जो अच्छी बात है वो अमेरिका में समझने की जरूरत है। 2 दिनों में 300 पॉइंट का नेट उछाल हुआ है। डाउ भी, नेस्डेक भी 6 दिन बढ़ने के बाद हल्का फुल्का कम हुआ, खास बात नहीं है। 50, 55, 60 पॉइंट घटना कोई बड़ी बात नहीं है। जीडीपी का नंबर पता नहीं थी, मतलब अभी तक तो मुझे लग रहा है हम ही बहुत अच्छे हैं। टच वुड, आई मस्ट एक्सेप्ट कि अमेरिका भी कोई खराब नहीं है बॉस। बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई खराब नहीं किसी हिसाब से। और मैं तो ये बता रहा हूँ, ये तो हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़िया है, इस चक्कर में पैसा इतना है। नहीं तो अमेरिका वाले जिस तरह का काम कर रहे हैं, अमेरिका वाले आके दूसरे किसी देश में पैसा भी ना लगाए। हाँ, क्योंकि 3.5%, 3.3% की जीडीपी ग्रोथ, 2.1% का अनुमान, मतलब ये नंबर है। ऐसे नंबर अमेरिका में देखने को नहीं मिलते। इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस चौथी तिमाही में। पूरे साल भर का आप देखिए 1.9% की उम्मीद थी 2023 की कैलेंडर ईयर की, आया 2.5% के आसपास। बहुत मतलब मेरे ख्याल से बड़े मार्केट एक्सपर्ट और बड़े से बड़े एनालिस्ट फेल हो गए पिछले साल इसी समय, जिनको बड़ी रेसेशन की आशंका थी। हाईएस्ट लेवल पे 40 साल की ऊंचाई पर इन्फ्लेशन, 40 साल की ऊंचाइयों पर ब्याज दरें, लेकिन ऊंची ब्याज दरें पूरे साल भर निकाल दिए। ग्रोथ कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। पैसे का पावर है और ग्रोथ का पावर है कि इकोनॉमी मजबूती से डटी खड़ी है। तो इसलिए अगर अमेरिका के बाजार बढ़े तो गलत नहीं है। अब इसमें यह जरूर है कि रेट कट की गुंजाइश आपकी खत्म होती दिखती है, लेकिन आपको मतलब भाई दोनों ही चीजें नहीं हो सकती ना। आपको रेट कट भी चाहिए और इकोनॉमी भी कमजोर चाहिए, मजबूत चाहिए, तो वो तो फिर ठीक है। अल्टीमेटली तो इकोनॉमी की मजबूती, कंपनियों के नतीजे स्टॉक मार्केट के लिए ज्यादा काम के होते हैं। अगर आप ज्यादा ब्याज दरों के साथ भी ये ग्रोथ ला सकते हैं तो फिर ठीक है। आगे पीछे जिस दिन इन्फ्लेशन कम होगा तब की तब देखी जाएगी। बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, ऊंचा इन्फ्लेशन ग्रोथ भी तो देता है। अगर आपको परेशान करता है तो ग्रोथ भी वही लाता है। लो इन्फ्लेशन में कभी ग्रोथ नहीं होती। करेक्ट। सो अब ये कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, इसके साथ जीना। और यही वजह कि अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पे, अगर इतनी ग्रोथ पे लाइफ हाई पे नहीं होंगे तो कब होंगे? तो अमेरिका ग्लोबल बहुत अच्छे संकेत है। एक थोड़ा सा कच्चा तेल जरूर $84 के ऊपर बढ़ कर आया है। जियो पॉलिटिकल टेंशन, वो लाल सागर में जो थोड़े बहुत झगड़े टंटे चल रहे हैं वो टेम्परेरी होते हैं। तो झगड़े टंटों की वजह से, बड़े डिमांड की वजह से, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की वजह से कच्चा तेल ऊपर आए तो चिंता की बात है। बट बाकी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, ये इन सब चीज़ों से, जियो पॉलिटिकल टेंशन से वापस नीचे आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन। ये हो गया आपका ग्लोबल मजबूत। एफआईज नेगेटिव है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेगेटिव में भी पॉजिटिव है। कैसे? 2150 करोड़ के कैश में बिकवाली की है एफआईज का नंबर। 7000 करोड़ के इंडेक्स और 11000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। कायदे से अगर इतना बेचे तो सिर्फ 100 पॉइंट निफ्टी घटे तो हो नहीं सकता जी, और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी घटे तो हो नहीं सकता। ये तो मतलब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी जैसे और 300 पॉइंट निफ्टी जैसे नंबर है। लेकिन पूरे के पूरे नंबर में ढेर सारा एडजस्टमेंट, एक्सपायरी का भी है। और अच्छी बात है कि ये नंबर की वजह से ही आप नई सीरीज की शुरुआत 22% पे कर रहे हैं, 20% पे कर रहे हैं। सो आई थिंक पास नंबर से इतने हल्के सर, इग्नोर है, इतने हल्के हो गए बाजार। पहले इसने इनको बोला किसने, इनको नहीं समझ में आता कि जनवरी से जी बिजनेस देख ले। हम पता चल जाता। जनवरी सीरीज की शुरुआत में बोल रहे थे भाई ये सीरीज नहीं बनेंगे, पैसे क्यों 70% पे गए। नहीं बनेंगे, मालूम है 1 से 2% नेगेटिव रहती है सीरीज, ये ऐसी डील है, तब तो सुना नहीं, लास्ट में सब छोड़ के गए। अब अच्छी बात है, इस सीरीज में हल्के नोट पे जा रहे हैं। ये सीरीज भी मुश्किल वाली ही रहती है, बजट डिसाइड करेगा ये सीरीज अच्छी रहेगी या नहीं।